प्रणाम किया, फिर आगे बढ़े, एक सुनसान स्थान को प्रणाम किया। तो पार्वती मैया ने भोलेनाथ भगवान से पूछा कि प्रभु उस खंडहर को आपने क्यों प्रणाम किया था और उस सुनसान स्थान को क्यों प्रणाम किया? भगवान भोलेनाथ ने कहा उस खंडहर को इसलिए प्रणाम किया था कि हजारों वर्ष पूर्व एक उच्च कोट के महापुरुष भक्त वहां पर भजन करके गए थे, इसलिए उस स्थान को प्रणाम किया। और उस सुनसान स्थान को आपने क्यों प्रणाम किया? पार्वती मैया ने पूछा सुनसान स्थान को क्यों प्रणाम किया प्रभु? बोले इसलिए प्रणाम किया कि हजारों वर्ष बाद उस स्थान पर कोई उच्च कोट के भगवान के भक्त आने वाले हैं भजन करने के लिए, इसलिए एडवांस में प्रणाम किया। आपने भगवान को धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भव कि धन्या च वसुधा देवी यद्दशात गुरु भक्त। उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल गोत्र धन्य है, उनके कुल गोत्र में धन जन्म लेने वाले जो बालक बालिकाएं हैं ना, उनको एडवांस में धन्यवाद देते हैं। स्कंद पुराण में भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी से कहते हैं उनकी माता धन्य। किनकी माता? आपकी माता पिता धन्य। क्यों? आपके हृदय में भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति है तो किसके माता पिता धन्य है? कह दो हमारे माता पिता। बोलो हमारे माता पिता धन्य है। आपके माता पिता धन्य है कि नहीं? क्योंकि आपके माता पिता को धन्यवाद और आपको धन्यवाद कौन दे रहा है? भगवान भोलेनाथ दे रहे हैं। किसमें? स्कंद को भी पवित्रता प्रदान करने वाले माता पिता धन्यो कि गोत्रम धन्यम कुलोद्भव कि धन्या च वसुधा देवी यद्दशात गुरु भक्त। उनके माता धन्य, उनके पिता धन्य हैं, उनका कुल गोत्र धन्य है, उनके कुल गोत्र में लेने वाले बालक बालिकाएं धन्य हैं, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरु ज्ञान है, प्रभु की भक्ति है, वो तो धन्य है। जहाँ पर वे जन्म लेते वो धरती माता भी धन्य है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सुदामा जी को एकांत में ले जाकर के भगवान ने पूछा आप आ रहे थे तो क्या मेरी भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा नहीं था? भगवान चरण चंपी कर रहे हैं। एक हाथी के दांत से बनाया हुआ पलंग था और दूध का जैसे झाग होता है, झाग के सदृश एक बढ़िया सुंदर मखमली बिस्तर बिछाया गया था। लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी मैया पंखा झल रही हैं। भगवान चरण चंपी करते हुए पूछ रहे हैं। जब उनको संकोच होने लगा तो रुक्मिणी जी को उनके अंतःपुर में भेज देते। भगवान सोचते हैं कि हमारे मित्र को संकोच हो रहा होगा, फिर पूछने लगे कि हमारी भाभी ने कुछ भेजा है? बोले कन्हैया बार बार भाभी की तरफ क्यों जा रहा है? कुछ नहीं भेजा। सुदामा जी को लगता है कि इतने बड़े द्वारिका के भवन में, जो द्वारिका सोने की बनी थी, 5 मंजिले की द्वारिका थी और सब सोने के बने थे, और उसके जो खंभे थे हीरे मोती जवाहरात के मड़ियों से सजे थे। इतने बड़े राज्य में मैं 4 मुट्ठी चावल अगर दिखाऊंगा तो हमारे कारण से हमारे मित्र की भी इज्जत चली जाएगी, ऐसा मन में सोचते हैं सुदामा जी। इसलिए जो पोटली लिए हैं अपने बगल में वो दिखा नहीं रहे। बोले अच्छा मित्र बताओ कि ये हाथ ऐसा क्यों किए? बोले कि थोड़ा दर्द है। बोले कि दर्द है तो लाओ हाथ में भी मालिश कर देता हूँ, हाथ भी दबा देता हूँ। हम चरण चंपी करें तुम्हारे हाथ में दर्द है। हाथ सिरा करते हैं तो पोटली गिरती है, उस पोटली में से एक मुट्ठी खा लेते हैं, दूसरी मुट्ठी खाने चलते हैं तो रुक्मिणी मैया हाथ पकड़ लेती है कि संत का प्रसाद अकेले नहीं खाना चाहिए, अथवा इसलिए हाथ पकड़ लेती हैं कि संतों के प्रसाद को बांट कर खाना चाहिए, और यदि कच्चे चावल को खाओगे तो आपका पेट बिगड़ जाएगा, इसलिए हाथ पकड़ लेती हैं। एकांत पा करके सुशीला का संदेशा सुना देते हैं सुदामा जी कि एक मास द्वय पाक में तो एकादशी हो, तो प्रभु दीन दयाल प्रतिदिनो, सो प्रभु दीन दयाल प्रतिदिनो।
के प्रश्नों का उत्तर भगवान दिलवाते हैं क्या कि हमारे भाभी से जाके कह देना, क्या कर देना, धोनी होती हो गई, होनी थी सो होए गई, पर अब ऐसी हो भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। कहते हैं कि तेरे दरबार में निराली शान है देखी, सखावत खुद तेरे गलियों में चक्कर काटते देखी, बढ़ाया जिसने हाथ तेरे दरबार में मालिक तुझे देते नहीं देखा, मगर झोली भरी देखी। परमात्मा का देना भी निराला है, भगवान का लेना भी निराला है। भगवान का लेना कैसे निराला है, जब बलि के यज्ञशाला में पहुंच करके भगवान ने वामन अवतार के रूप में 3 पग में सब कुछ नाप लिया, ये भगवान का लेना भी निराला है। और भगवान ने सुदामा जी को सब कुछ दे दिया। विश्वकर्मा भगवान से कहा जाकर के जैसे द्वारिकापुरी है सोने की, ऐसे सुदामापुरी जाकर के बना दो। भगवान ने दे दिया, लेकिन भगवान को पता नहीं चला हमने सुदामा को कितना दे दिया। ये भगवान का स्वभाव है। देनहार कोई और है, बेइज्जत जो दिन रहे, देनहार कोई और है, बेइज्जत जो दिन रहे, लोग भरम मुझ पे करे आंसू नीचे नए, लोग भरम मुझ पे करे आंसू नीचे नए। हम आप थोड़े कुछ पुण्य करेंगे, थोड़ा दान पुण्य करेंगे, ढिढोरा पिटवाएंगे कि हमने दान किया, हमने पुण्य किया, लेकिन भगवान अपने द्वारिकापुरी जैसा सुदामापुरी बनवा देते, लेकिन सो नहीं करते, दिखाते नहीं। भगवान पूछने लगे, अरे मित्र आपका विवाह हुआ, कुछ हुआ है कि नहीं? बोले हाँ हमारी पत्नी है सुशीला, बच्चों का हाल चाल बता दिए। अरे बोले हमसे हाल चाल तो पूछ ले, अपना भी हाल चाल बताओगे तो तुम्हारा विवाह हुआ है कि नहीं? बोले हाँ हुआ है। बोले बहुत धीमे स्वर में बोल रहे। बोले हाँ हुआ है अभी। बोले कौन है? बोले जब मन में सोचने लगे द्वारिकाधीश 1-2 हो तो अब तो बताएं कौन है। अब 16,108 संख्या है। बोले कभी आशीर्वाद लेने के लिए आएंगी तो आप ही गिन लेना कितनी है। भगवान सुदामा जी ने के पास भगवान ने अपनी रानियों को भेजना प्रारंभ किया। पहले 8 पट रानियों। सुदामा जी ने कहा रुक्मिणी जी को सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव, आशीर्वाद देते। रुक्मिणी जी के बाद जामवंती आती है। भगवान से पूछने लगे सुदामा जी ये कौन है? बोले वही है, वही अपनी। फिर जामवंती के बाद सत्यभामा आती है, वृंदा आती है, सत्य आती है, लक्ष्मण आती है, एक करके कालिंदी आती। सब सुदामा जी बोलते कन्हैया ये कौन है? बोले अभी आपके सामने जितनी आ रही सब वही है, वही हमारी पत्नी ही। बोले कितना विवाह कर रखा है, कितना विवाह कर रखा है? बोले कि खुद ही गिन लेना कितना विवाह कर रखा है। पहले बोल रहे थे सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव, फिर भव कई संख्या हुई पत्नियों की। भव तो हालत बेकार हो गया। आशीर्वाद देते। बोले कन्हैया जब 5,000 संख्या लगभग पहुंच गई, बोले आधी हो गई। बोले अभी आधी भी नहीं भई, अभी आधी भी नहीं भई। बोले कि कितना विवाह कर रखा है? तब सुदामा जी ने कहा अपने मित्र से ऐसा करता हूं कि पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है और पति अर्धांग होता है। मैं आशीर्वाद तुझे ही स्पेशल दे देता हूं, होलसेल में आशीर्वाद तुझे दे देता हूं, तू ही सबको आशीर्वाद दे देना और हमारा आशीर्वाद हो जाएगा। देखिए जब विश्वकर्मा भगवान को भेजते हैं भगवान सुदामापुरी को द्वारिकापुरी जैसा बनाने के लिए, लेकिन सुशीला कितनी सभ्य है और कितनी सज्जनता, कितनी उदारता है।
कहते हैं कि अड़ोसियों पड़ोसियों का पहले भवन बना दो एक द्वारिका की तरफ, तब हमारा भवन बना। इस प्रकार से आगे कथा आती है, सुदामापुरी बना देते हैं विश्वकर्मा भगवान। आगे की कथा आती है कि कुरुक्षेत्र में ग्रहण के समय मेला लगा। कहते हैं कि ग्रहण के समय किया गया पुण्य बहुत कई गुना फलदायी होता। तो ब्राह्मणों ने, आचार्यों ने कहा, जैसे हमारे आचार्य और भागवत आचार्य कर्मकांड भास्कर हमारे पूज्य श्री बैठे हैं, डॉक्टर बालमुकुंद पांडे जी हमारे आचार्य गण बैठे हैं, ऐसे कोई आचार्य थे द्वारिका में। उन्होंने कहा, भगवान को सलाह दिया कि कुरुक्षेत्र में इस समय मेला लगा हुआ है, ग्रहण का समय है, आप कुछ पुण्य करो अपने। भगवान कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वसुदेव, देवकी, रोहिणी और भगवान की पटरानियों को भी अवसर मिले। 3 महीना का मेला है वहां पर। नंद बाबा और यशोदा और वृंदावन वासी ही भी संजोग से वहां पहुंच गए। किसी को पता नहीं था कृष्ण और द्वारिका से आ रहे, और पांडवों को भी पता लगा कि वहां पर मेला लगा है। ये नहीं पता था कि कृष्ण आ रहे हैं। संयोग से वो लोग भी पांडव लोग और कुंती मैया और वहां वृंदावन से नंद यशोदा और ग्वाल बाल राधा जी सहित सब वहां पर पधारते हैं। भगवान वहां पर गोपियों को तत्व ज्ञान का उपदेश दे करके उनका जीव को समाप्त करते हैं। और नारद जी को भगवान कहते हैं कि हमारे पिता को उपदेश दे, क्योंकि हमें पुत्र समझते हैं, हमारा उपदेश ग्रहण नहीं होगा। तो नारद जी कहते हैं कि देखो 3 प्रकार का ऋण होता है, एक होता है पितृऋण, एक ऋषि ऋण, एक देव ऋण। पितृऋण तो संतान जन्म के बाद समाप्त हो जाता है। हम शास्त्र अध्ययन करते हैं तो ऋषि ऋण समाप्त हो जाता है, लेकिन जब तक यज्ञ नहीं करते तब तक देव ऋण समाप्त नहीं होता। तो ऋषि ऋण, पितृऋण और ऋषि ऋण से मुक्त हो गए थे वसुदेव जी, लेकिन देव ऋण से मुक्त नहीं हुए थे। उनसे बहुत बड़ा यज्ञ करवाया भगवान नारद जी ने, और ऋषि ऋण से मुक्त करवाया, देव ऋण से मुक्त करवाया। आगे कथा आती है, जब ये पता चला कि हमारा बेटा भगवान है, वसुदेव और देवकी मैया ने कहा कि जब आपने गुरु के पुत्र को गुरु दीक्षा के रूप, गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु पुत्र को प्रदान किया था अपने गुरु माता को, हमारे भी तो 6 पुत्र मर गए हैं, कंस मार डाला, तो आप भी हमारे पुत्र को प्रदान कीजिए। तो भगवान दाऊ भैया के साथ में सुतल लोक में जाते हैं। राजा बलि ने उन 6 पुत्रों को संभाल के रखा था। जो भगवान की जो से पहले जो पुत्र मर गए थे कंस के द्वारा, उन पुत्रों को सुतल लोक में राजा बलि ने संभाल करके रखा था। बोलो भगवत्सल भगवान की जय। आगे सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि हमारे दादाजी माने हमारे दादा अर्जुन का विवाह सुभद्रा जी के साथ कैसे हुआ। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान कृष्ण और बलराम, भगवान कृष्ण चाहते थे हमारी बहन का विवाह अर्जुन के साथ। अर्जुन की प्रशंसा सुना करके उसके हृदय पटल पर, सुभद्रा जी के हृदय पटल पर केवल अर्जुन ही अर्जुन था, लेकिन बलराम जी का शिष्य था दुर्योधन। तो बलराम जी चाहते थे कि हमारे शिष्य के साथ हमारी बहन का विवाह संपन्न हो। लेकिन भगवान ने सोचा कि यदि मैं अपने भैया बलराम जी से कह दूं कि मेरे मित्र, मेरे सखा बुआ जी के बेटे और मेरे सखा से विवाह करा दो, गुस्से हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने एक लीला रचा। क्या लीला रचा? अर्जुन को बोला कि आप त्रिदंडी स्वामी सन्यासी का रूप बना करके द्वारिका के जंगल में आओ, हम भी निवेदन करेंगे और द्वारिका वासी से भी निवेदन करवाएंगे कि महाराज चलो हमारे भवन में अपने चरण रख दो, लेकिन तैयार मत होना और कह देना कि हम गृहस्थियों के घर में जाने वाले नहीं हैं, हम सन्यासी हैं, विरक्त हैं, हम बाल ब्रह्मचारी हैं, हम किसी गृहस्थी के घर में जाते नहीं हैं।
ये सारी योजना भगवान ने बना दी। उसके बाद बहुत अनुनय विनय करेंगे हमारे भैया बलराम, तो भवन में आ जाना, बाकी का कार्यभार हम संभाले। त्रिदंडी स्वामी का रूप स्वरूप बना करके अर्जुन कहाँ गए? जंगल में बैठ गए। एकदम कहते हैं कि कभी कभी ना नकली पैकिंग असली से भी बढ़ करके होती है, कभी कभी नकली पैकिंग असली से भी बढ़ करके होता है। जो सेल्समैन होते हैं ना, वो नकली प्रोडक्ट पर इतना बढ़िया उसमें लेबल चिपकाते हैं कि लोग धोखा खा जाते हैं। तो कभी कभी नकली पैकिंग असली से भी बढ़ करके होती है। त्रिदंडी स्वामी का स्वरूप धारण करके अर्जुन जंगल में बैठ गए। सब लोगों ने कहा हमारे घर चलो, हमारे घर चलो, सबको मना कर दिए। जब बलराम जी आए, बोले कि महाराज जी हमारे घर पर भी पधारिए, अपने चरण हमारे घर पर भी रखिए। बोले खबरदार, हम गृहस्थों के घर में नहीं जाते, हम किसी के घर नहीं जाते। कहते कि इनकार भी आमंत्रण देता। बोले महाराज संत लोग तो बड़े दयालु होते हैं कि संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना, का कभी पर कहन जाना, कभी पर कहन जाना, निज परिताप वे नवनीता, निज परिताप वे नवनीता, कर दुख द्रवही संत पुनीता, कर दुख द्रवही संत पुनीता। कहते कि संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत माने मक्खन, माने गाय की भाषा में नयन बटर, मक्खन के समान होता है संत हृदय। लेकिन मक्खन को तो ताप दिया जाता है, पिघलाया जाता है, तब पिघलता है। लेकिन संत तो दूसरे के दुख देख करके द्रवित हो जाते हैं। निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय संत पुनीता। तो महाराज आप संत हैं, पधारे। बार बार हमने विनय करके दंडी सन्यासी के रूप में जो अर्जुन जी बैठे थे अपने महल में लेके चले गए। और भगवान को भी पता चल गया, भगवान भी आए और उनके लिए भोजन सामग्री की व्यवस्था करके बैठा करके भगवान 9 2 11 हो गए। उत्तरा जी को वहां, अपनी बहन सुभद्रा जी को वहां रख करके भगवान दूसरे जगह चले गए। भगवान ने सोचा जो हम चाहते हैं वो काम हो जाए। सुभद्रा जी बार बार देख रही हैं, इनके चेहरे को देख रहा है कि अर्जुन तो नहीं है, लेकिन अर्जुन यहाँ से कहां से आएंगे। तो बोले ऐसे कैसे कह दूं कि अर्जुन आप हो। तो आड़े माने छिप करके बोलने लगी सुभद्रा जी, ओ अर्जुन, ओ अर्जुन। तो दंडी सन्यासी के रूप में जो अर्जुन बैठे थे, उनको लगा मेरे असली नाम से कौन जानता है। इधर उधर देखने लगे, समझ गई सुभद्रा जी कि ये अर्जुन ही। बोले ये सारे भेष किस लिए बनाए। बोले केवल आपको पाने के लिए केवल पापड़ दे रहे। देखिए ये साधारण नहीं है, भगवान साधारण नहीं है, तो भगवान के सखा अर्जुन कैसे साधारण। बताइए जो सब शरीर स्वर्ग गया और उर्वशी नामक अप्सरा के सामने जिनका संयम, जिनका ब्रह्मचर्य डिगा नहीं, ऐसे अर्जुन साधारण नहीं थे। अब सुभद्रा जी ने कहा कि मैं गौरी पूजन करने जाऊंगी, वहीं हरण कर लेना। गौरी पूजन करने गई, वहीं हरण करके लेके चले गए। अब दाऊ जी को पता चला कि मेरे बहन का हरण वही दंडी सन्यासी लेकर के चला गया। दंडी सन्यासी ने मेरी बहन का हरण कर लिया। सारे द्वारिकावासी को बोला अब उस दंडी सन्यासी को छोड़ूंगा नहीं। एक ढोंगी साधु आकर के हमारे बहन का हरण कर लिया। जा करके कृष्ण के पास कहते हैं कन्हैया तुझे कुछ पता है। बोले क्या। बोले अपनी बहन का हरण हो चुका है। बोले हाँ मुझे पता है, चलो हम देखने चलते हैं।
इतने में पता चलता है अर्जुन रथ हाँक रहे हैं और सुभद्रा जी भी रथ हाँकना जानती हैं। सुभद्रा जी ने कहा कि लाओ रथ मैं हाँकती हूँ, क्योंकि अर्जुन का एक नाम है सब्यसाची। गीता में नाम आया है अर्जुन का सब्यसाची। सब्यसाची का मतलब है अर्जुन एक हाथ से रथ भी हाँक लेते हैं, उसी हाथ से बाण और धनुष और बाण भी पकड़ लेते हैं, इसलिए उनका नाम है सब्यसाची। तो देखते हैं कि अर्जुन एक हाथ से धनुष बाण भी पकड़े हैं और रथ भी पकड़े हैं। तो सुभद्रा जी ने कहा कि इस रथ को हमको दे दो, हम चलाएंगे। रथ को चला रहे हैं, कौन चला रही है? सुभद्रा जी। ये आर्गन का है रथ। तो रथ को हाँकती हुई चलती हैं। भगवान मुस्कुराते हुए अपने बड़े भाई बलराम जी से कहते हैं, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बलराम जी से कि भैया आप कह रहे हो कि उस नंदी सन्यासी ने हमारी बहन का हरण किया है, मैं तो देख रहा हूँ कि रथ तो हमारी बहन चला रही है, रथ तो हमारी बहन चला रही है, तो बताओ कैसे हम माने कि उस सन्यासी ने हरण किया कि हमारी बहन ने ही उस सन्यासी का हरण कर लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आगे कथा आती है कि भगवान एक दिन मिथिलापुरी में अपने पूर्व जन्म के ससुराल, मिथिलापुरी माने रामावतार में भगवान की ससुराल थी ना मिथिलापुरी, मिथिलापुरी में भगवान पधारते हैं। वहाँ के निमि वंश में बहुलास जनक, सीरध्वज जनक, कुशध्वज, धर्मध्वज आदि सब जनक है और सबके सब ब्रह्म ज्ञान। जो सीता जी के पिताजी जनक है उनका नाम है सीरध्वज, लेकिन बहुलास जनक उस समय थे जो वहां के राजा थे, बहुलास जनक। और श्रुतदेव ब्राह्मण ने भगवान को कहा कि हमारे घर पधारो एक ही साथ। तो भगवान सोचते हैं कि यदि मैं बहुलास जनक के घर चला जाऊं तो श्रुतदेव ब्राह्मण को कष्ट होगा। उस समय राजा छत्री ही राजा होते थे, तो छत्री को ज्यादा सम्मान दिए, हम जैसे ब्राह्मण को सम्मान नहीं दिए। और यदि श्रुतदेव ब्राह्मण के घर चले जाते तो बहुलास जनक को कष्ट हो जाता, हमारे जैसे राजा का अपमान किया। तो भगवान ने दो रूप बना करके श्रुतदेव ब्राह्मण के भी घर भगवान गए और बहुलास जनक के घर भी गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आगे श्रुतियां भगवान की स्तुति करती हैं। श्रुतियां भगवान की स्तुति करती, उसका वर्णन है। देखिए श्रुतियां क्या कहती हैं, समझने के लिए हमें संतों का संग करना होगा। आगे वृकासुर की कथा आती है। भोलेनाथ भगवान को प्रसन्न किया, वृकासुर भस्मासुर ने प्रसन्न किया कि जिसके सिर पे हम हाथ रखें वो भस्म हो जाए। तो वरदान तो भोलेनाथ भगवान ने दे दिया। भगवान भोलेनाथ के ऊपर ट्राई करने के लिए प्रयास करने लगे। भगवान भोले नाथ ने क्या वरदान दिया कि जिसके सिर पे हाथ तू रख देगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। तो भगवान भोलेनाथ के ही सिर पर हाथ रखने लगा नरकासुर कि ट्राई करता हूं कि आपके सिर पे हाथ रखूं, आप जलते हो कि नहीं। भगवान अपना जान छुड़ा करके भागने लगे। तो एक शकुनी नंदन का बेटा था ये नरकासुर, वृकासुर भाग रहा था और भगवान भोलेनाथ भागे जा रहे थे और पीछा किया भस्मासुर ने। भगवान थोड़ा छोटा बाल रूप बना करके भगवान ने कहा नरकासुर से, भस्मासुर से, वृकासुर भस्मासुर से कहा कि कहां भाग रहे हो शकुनी नंदन। तो उस भस्मासुर ने सोचा, वृकासुर ने, जो हमारे बाप का भी नाम जानते हैं तो बड़े आदमी होंगे, कोई सिद्ध महापुरुष होंगे। अरे बोले इनको तो मैं जानता हूं जन्म जन्म से झूठे हैं। कौन कहा? देखो आप लोगों का मन एकाग्र नहीं है। कौन इतना जरूरी काम है कि आप लोग पीछे मुड़ मुड़ करके देखो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हाथ उठे हैं आधे, बोलो जय श्री राधे।
तो उस भस्मासुर वृकासुर को भगवान ने कहाँ भागे जा रहे हो, किनके पीछे? भोलेनाथ को की तरफ इशारा करते हुए भगवान ने कहा ये तो जन्मों जन्म के झूठे हैं, झूठे, इनको पर विश्वास करते हो? अरे इन्होंने यदि वरदान दिया है सिर पर रखने से कोई भस्म हो जाएगा, तो अगर सिर से थोड़ी ऊंचाई पर हाथ करने से अगर गर्माहट महसूस हो, हीट लगे, अगर गर्माहट महसूस हो तो समझो कि वरदान सही, और गर्माहट न महसूस हो तो समझो वरदान एकदम झूठा वरदान है। ऐसा करो, पहले अपने सिर के इतने ऊपर, थोड़े ऊपर हाथ करके देखो, यदि गर्माहट न महसूस हो तो समझो कि उस वरदान में, शिव जी के वरदान में कोई दम नहीं है। तो भस्मासुर ने, वृकासुर ने हाथ ऐसे किया, ऐसा किया, गर्माहट नहीं हुआ। भगवान ने कहा तब कुछ नहीं होने वाला है, अपने सिर पे हाथ रखो। जैसे ही वृकासुर ने, भस्मासुर ने अपने सिर पे हाथ रखा, वैसे जल करके भस्म हो गया। भक्तवत्सल भगवान की भोलेनाथ, जब वो तो भस्म हो गया, भगवान भोलेनाथ ने कान पकड़ा, अब खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई। भोलेनाथ भगवान ने कहा अब आगे से ऐसे वरदान किसी को देने वाले नहीं है। आगे भृगु जी ने तीनों देवों की परीक्षा ली, ब्रह्मा विष्णु महेश। उसमें ब्रह्मा जी के पास गए, प्रणाम नहीं किया, ब्रह्मा जी क्रुद्ध हो गए। भगवान भोलेनाथ के सामने गए तो आप भगवान भोलेनाथ ने आलिंगन करना चाहा, लेकिन आलिंगन नहीं की, भगवान भोलेनाथ खदेड़ लिए मारने के लिए। और शिव भगवान नारायण की छाती पर अपना चरण प्रहार कर देते हैं, लेकिन भगवान चरण चंपी करने लग जाते हैं। तो भृगु जी ने निर्धारित कर दिया, सारे संतों में प्रचार प्रसार कर दिया, तीनों लोकों में मेरे नारायण ही बड़े हैं। बोलो नारायण भगवान की। आगे 56 कोटि यदुवंशी हैं, करोड़ों तो टीचर हैं। भगवान को पढ़ाने के लिए 87 लाख टीचर हैं, भगवान के परिवार को पढ़ाने के लिए। कितना? 87 लाख टीचर। लेकिन भगवान ने सोचा जो काम करने के लिए मैं आया था अब कर चुका, लेकिन हमारे जाने के बाद 56 करोड़ यदुवंशी, कितने? 56 करोड़ केवल यदुवंशी हैं। हमारे जाने के बाद उत्पात मचाएंगे। मैं धरती का भार उतारने के लिए आया था और हमारे यदुवंशी धरती का भार बढ़ाएंगे, इसलिए भगवान सोच रहे हैं कि कैसे इनका समापन हो। कुरर पक्षी से 16,100 पटरानियां कुरर पक्षी से अपने प्रियतम के विरह की बात करती हैं, इसलिए उसका नाम है महिषी गीत। हंस से भी बात करती हैं। यहाँ पर दसम स्कंद का समापन होता है। अब यहाँ से एकादश स्कंद मुक्ति स्कंद जिसको कहते हैं कि एकादश स्कंद का जो श्रवण करे, मनन करे, निधिध्यासन करे, उसको इसी जन्म में जीवन मुक्ति का अनुभव होगा और अवश्य होगा। वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने सोचा यदुवंशियों का संहार कैसे हो, मन में सोच ही रहे थे। चतुर्मास के समय संत लोग पधारे कि विश्वामितो असितः कर्णो दुर्वासा भृगुवंगिरा कश्यपो वामदेव अत्रि वशिष्ठो नारदादयः। सभी संत पधारे, संतों के साथ में दुर्वासा ऋषि पधारे। तो उदंड बालकों ने, ये सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। उदंड बालकों ने जामवंती का जो बेटा था सांब, बिल्कुल स्त्री जैसा चाल चलन था, गोरा था, उसी के पेट में कपड़ा बांध करके, जैसे गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका स्वरूप होता है शरीर का, उसी प्रकार पेट में कपड़ा बांध करके उदंड बालकों ने, यदुवंशियों ने संतों की परीक्षा लेना चाहा। संतों के पास गए, बोले बताओ महाराज हमारी भाभी को बेटा होगा कि बेटी होगी? संतों ने भेज दिया किसके पास? दुर्वासा ऋषि के पास जाओ। वही आपको हिंदी में समझाए। दुर्वासा ऋषि के पास गए। दुर्वासा ऋषि ने थोड़ा ध्यान लगाकर देखा, बोले मूर्ख,
न तो पुत्र होगा न पुत्री होगा, इसके पेट से लोहे का मूसल पैदा होगा जो सारे यदुवंशियों का नाश कर देगा। भगवान तो यही चाहते ही थे, क्योंकि भगवान को पता था कि अगर हम चले जाएंगे अपने अपने लीला धाम में चले जाएंगे, स्वधाम चले जाएंगे, सारे यदुवंशी उत्पात मचा देंगे। भगवान चाहते हैं सचमुच में जब यदुवंशी के जो उदंड बालक थे कपड़े हटाए, उसके पेट में कुछ नहीं था कपड़ा के अलावा, लेकिन लोहे का मूसल निकला। सोचे कि यदुवंशियों ने सोचा और ग्वाल बालों ने, सेवकों ने, यदि द्वारिकाधीश कृष्ण को पता चल जाएगा तो हमारी खैर नहीं होगी, इसलिए पीस पीस करके उसको समुद्र में डाल दिए। उससे एरका नामक पैनी घास निकली जिसके पत्ते एकदम तलवार के धार के बराबर, और एक कील बच गई, पीस दिए। उससे तो एरक नामक पौधा पैदा हुआ, लेकिन एक कील बची, उसको समुद्र में फेंके, एक मछली ने निगल लिया। उस मछली को मल्लाह लेकर के आता अपने घर पर, उससे बाण बनाता। वृंदावन बिहारी लाल की। आगे नवयोगेश्वरों की कथा है। भगवान अपने पिता वसुदेव जी से कहते कि जाकर के नवयोगेश्वरों से, भगवान अपने पिताजी से कहते कि नारद जी जाकर के उपदेश ग्रहण करो जिससे जीवन मुक्ति का अनुभव हो जाए। तो नव योगेश्वरों की कथा बताते हुए, क्योंकि नव योगेश्वर किसको कहते हैं कि ऋषभ भगवान के सब पुत्र थे, उनको नव योगेश्वर कहा गया। तो नव योगेश्वरों का जो संवाद था, जनक जी ने नव योगेश्वरों से पूछा था, उसी संवाद के माध्यम से नारद जी वसुदेव जी को उपदेश देते हैं। नव योगेश्वरों से राजा जनक अपने दरबार में पूछते हैं कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। नव योगेश्वरों की कथा बड़ी विस्तृत है, मुख्य रूप से हम आगे बढ़ते हैं। नव योगेश्वरों में ये उपदेश दिया जनक और नव योगेश्वरों की समाधि के माध्यम से नारद जी ने वसुदेव जी से कहा, जब तक हमारा मन उद्विग्न होगा तब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। जैसे किसी अनाज को, किसी चावल को पकने के लिए किसी चूल्हे पे रखो, जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक उफनता रहता है, ऐसे जिसका मन उद्विग्न है समझो कि उसको सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है। और हमारा मन तब तक उद्विग्न रहेगा जब तक अनात्म वस्तु में हमारी आत्म बुद्धि रहेगी। इसलिए सब कहे ममता ताग बटोरी, सब कहे ममता ताग बटोरी, ममो पद मन बांधी बरी डोरी, ममो पद मन नव योगेश्वरों के माध्यम से नारद जी कहते कि वैष्णव भक्तों के तीन भेद है, उत्तम, मध्यम और प्राकृतिक। प्राकृतिक भक्त वह है जो मंदिर में भगवान का दर्शन करे, मध्यम भक्त वह है जो संत में भगवान का दर्शन करे, उत्तम कोटि का भक्त वह है जो सब में अपने भगवान का दर्शन करे। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अंतरिक्ष महाराज ने माया का स्वरूप बताया, प्रबुद्ध ने माया से बचने का उपाय बताया, आत्मा का स्वरूप पिपलायन ने बताया, दुर्मिल नाम के योगेश्वर ने भगवान के अवतारों का वर्णन सुनाया। भगवान के प्रमुख अवतारों का निरूपण दुर्मिल नामक योगेश्वरों ने किया। भगवान नर नारायण का विशेष रूप से गायन किया। आज भी द्वारिकापुरी में नर नारायण भगवान विद्यमान है। बोलो नर नारायण भगवान की जय। देखिए वेद हमको जो कहना चाहते हैं, जब हम वेदों के सही अर्थ समझेंगे तब समझ में आएगा। कभी कभी क्या होता है ना, वेद कहना कुछ चाहते हैं, हम समझते कुछ है। जैसे वेदों में हिंसा करने के लिए नहीं बोला गया है, पशु न आलभेत माने पशुओं का स्पर्श करो, लेकिन लोग अर्थ उल्टा अर्थ लगाते हैं कि पशु का हिंसा करना चाहिए। एक उद्योगपति न माड़ पीते थे,
संतों के श्रीमुख से हमने सुना है, एक उद्योगपति माड़ पीते थे। अब माड़ उनकी पत्नी ने एक दिन बना दिया। अब उस उद्योगपति से कोई मीटिंग करने के लिए आया था, उद्योगपति से मीटिंग करने के लिए आया था। अब अपने बेटे को अगर भेज दे कि माड़ चलो पी लो, तब उस उद्योगपति की बेइज्जती हो जाएगी। बोले ऐसा करते हैं कि हमारे पतिदेव माड़ भी पी ले और हमारे पति को और आने वाले जो उद्योगपति हैं, हमारे पति से जो मिलने आए हैं, वो भी बुरा न समझे। तो अपने बेटे को जाकर के बोले कि अपने पापा से जाके कह दो धानुपुर से माड़ू जी आए हैं और कठौता घाट पे बैठे। धानुपुर से माड़ू जी आए हैं और कठौता घाट माने रसोई में कठौता घाट पर बैठे हैं, चलो चल करके मिलो, नहीं शीतलपुर को चले जाएगा। धानुपुर से, जिससे कि उद्योगपति को समझ में आ जाएगा कोई माड़ू, कोई धानुपुर होगा, कोई माड़ू जी होंगे, कोई शीतलपुर होगा। धानुपुर से माड़ू जी आए हैं, कठौता घाट पर बैठे हैं, चलो चल करके मिलो, नहीं तो शीतलपुर को चले जाएंगे। माने अपने पति को उसने बुला भी लिया माड़ पीने के लिए, और उनके पति को और उनके मित्र को भी बुरा नहीं लगा। इस प्रकार कभी कभी वेद कुछ भी कहना चाहते हैं और हम कुछ अर्थ समझते हैं। आगे सुखदेव जी महाराज ने सत्य युग का, त्रेता युग का, द्वापर युग का और कलयुग का स्वरूप समझाया। कलयुग का क्या स्वरूप है? कलयुग में सब कुछ, कितना भी दोष हो कलयुग का, लेकिन सबसे बड़ा कलयुग का गुण क्या है? कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा। सुमीरे सुमीरे नर उतरहि पारा, सुमीरे सुमीरे नर उतरहि पारा। कलयुग का सबसे बड़ा गुण है कलयुग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत्। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तनात्। और युग में बड़े बड़े यज्ञ तपस्या करने से जो फल की प्राप्ति नहीं होती थी, वो कलयुग में भगवान के सब कीर्तनात्, भगवान के कीर्तन से हो जाती है। कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। नारद जी के उपदेश से, नव योगेश्वरों के माध्यम से जो उपदेश दिया नारद जी ने वसुदेव जी का, उनका जीव को समाप्त हो गया। अब सारे देवता भगवान को कहने लगे कि आप 125 वर्ष के लिए, 125 वर्ष के लिए इस धराधाम पर अवतार लेकर के आए थे, आपका कार्य पूरा हो गया, अब अपने 200 धाम पधारे। जब ऐसा पता चला कि भगवान अब स्वधाम जाने वाले हैं, तो श्री कृष्ण से उद्धव जी कहते हैं कि हे प्रभु, हम आपके बिना एक दिन भी नहीं रह सकते, इसलिए हमारा परित्याग मत करो। भगवान ने कहा कोई न किसी के साथ आया है, न कोई किसी के साथ जाएगा। हमारे जाने के बाद द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी, इसलिए बद्रीनाथ की तरफ चले जाकर के वहां जाकर के हमारा भजन करो, क्योंकि कलयुग आपके रहने योग्य नहीं है। वसुदेव जी को भगवान नारद जी दत्तात्रेय के गुरुओं की कथा बताते हुए सन्यास धर्म कैसा होना चाहिए, सन्यासी को कैसा जीवन जीना चाहिए, दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं की कथा में संसार का प्रत्येक प्राणी काम, क्रोध, लोभ और दावाग्नि में संतप्त है, और आप गंगा जी में डूबे हुए हैं, तो आप इतने परमानंद में कैसे मस्त हैं? ऐसा यदु जी पूछते हैं दत्तात्रेय भगवान को। तो दत्तात्रेय भगवान ने अपने सन्यास के स्वरूप को बतलाया कि सन्यासी को कैसा होना चाहिए। दत्तात्रेय भगवान कहते कि हमने अपने जीवन में 24 गुरु किए कि पृथ्वी वायुर्आकाश
मापोग्नि चंद्रमा रविः कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृतग्रजः मधुहारियो मीनः पिंगला कुर्दोर्भुक कुमारी सर्पिता सर्प उदनादि सुपेशकित। 24 गुरुओं में किस किस गुरु से हमने क्या संदेश लिया, दत्तात्रेय भगवान राजा यदु को बताते हैं। ये सभी सन्यासियों को पालन करना चाहिए। दत्तात्रेय भगवान यदु राजा यदु को कहते हैं कि मैंने पहला पृथ्वी को गुरु बनाया, पृथ्वी से क्षमा का गुण सीखा। पृथ्वी का एक नाम क्षमा है, माने पृथ्वी से बढ़कर के दुनिया में कोई क्षमावान नहीं है। क्षमा का गुण हमने पृथ्वी से सीखा। वायु को गुरु बना करके सीखा कि सन्यासी को असंग रहना चाहिए। गंदगी से सुगंध से सबसे होकर के गुजरती है वायु, लेकिन न तो सुगंध ग्रहण करती है न तो दुर्गंध ग्रहण करती है। वायु को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया, जल को गुरु बनाया और अग्नि को गुरु बना करके सीखा। चंद्रमा को गुरु बनाया। आगे कहते हैं कि दत्तात्रेय भगवान हमने सूर्य को गुरु बनाया, कबूतर को गुरु बनाया, अजगर को गुरु बना करके सीखा कि अजगर करेन का चा करी पंछी करेन काम दास मनु का आयु कहे सबके दातारा। केवल दत्तात्रेय के गुरुओं की कथा भी अगर कही जाए तो 7 दिन में कम है। और तो छोड़ो, दत्तात्रेय गुरुओं की कथा जो हम आपको बता रहे हैं 7 दिन में भी कहना संभव नहीं। इसलिए समास विधि से हम आगे बढ़ रहे हैं। कबूतर को गुरु बनाया, अजगर को गुरु बनाया, अजगर को गुरु बना करके सीखा कि कभी सन्यासियों को संग्रह नहीं करना चाहिए। सागर को गुरु बनाया, पतंगे को गुरु बनाया। अली पतंग मृग मीन गज, अली पतंग मृग मीन गज एक एक रसयान, तुलसी उनकी कौन गति जिनको जाते पान, तुलसी उनकी कौन गति जिसको जाते पान। पतंगे को गुरु बना करके हमने सीखा कि रूप के आकर्षण में सन्यासी को फंसना नहीं चाहिए, नहीं तो सारा जीवन नष्ट हो जाता है। मधुमक्खी को गुरु बना करके हमने सीखा कि मधुमक्खी मधु को संग्रह करती है लेकिन उसका मजा कोई और लेता है। इसलिए संतों को भी चाहिए ज्यादा संग्रह न करे, नहीं संग्रह करके मर जाएंगे तो फिर विवाद बढ़ जाएगा। बेचारे नरेंद्र गिरी जी ने इकट्ठा किया सेवा के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, तो बवाल बढ़ गया। भक्त चाहते हैं कि उससे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हो, लेकिन बाद में वो परेशानी पैदा हो जाती है भक्तों के। तो संत को चाहिए कि संग्रह न करे। हाथी को गुरु बना करके सीखा। हाथी को पकड़ना होता है ना तो बीच में हथनी, बीच में गड्ढा गाड़ दिया खोद दिया जाता है। हथनी को उस पार एक काट की हथनी खड़ी कर दी जाती है और फिर हाथी को लगता है कि हथनी खड़ी है, मिलने के लिए आगे बढ़ता है तो उसी खड्डे में गिर जाता है। पूरे जीवन भर गुलामी करना पड़ता है हाथी से। यह मैंने सीख लिया कि काठ की स्त्री को भी नहीं छूना चाहिए सन्यासी को। ऐसा दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि हमने हाथी को गुरु बना करके ऐसा सीखा। मृगी को गुरु बना करके सीखा कि ज्यादा तक धीनाधीन सन्यासियों को श्रृंगार रस के गाने नहीं सुनने चाहिए। मीराबाई, कबीरदास जी और नामदेव के भजन सुनने चाहिए, फिल्मी गाने, श्रृंगार रस के गाने नहीं सुनने चाहिए। ऐसा मृगी से हमने सीखा। हम एकदम समाज विधि से आगे बढ़ रहे हैं। आप मत सोचना कि महाराज जी ज्यादा समय लगा रहे। पिंगला नाम की वेश्या से को भी मैंने गुरु बना करके सीखा कि आसाम ही परमम सुखम नैराश्यम परमम सुखम। वेश्या ने दिन भर इंतजार किया लेकिन शाम तक कोई ग्राहक नहीं आया। वेश्या ने सोचा जिस शरीर को हमने ग्राहकों को भी बेचा, यदि इस शरीर को भगवान की भक्ति में लगाती तो हमारा जीवन धन्य हो जाता। उस पिंगला नाम की वेश्या को भी मैं गुरु बना करके सीखा। कौन कराए? दत्तात्रेय भगवान करे। कुरल पक्षी को गुरु बना करके सीखा। छोटे बच्चे को गुरु बना करके सीखा कि एकाकी निष्प्रिय शांत चिंता सुयादि वर्जित बाल भावेन यो भाति ब्रह्म ज्ञानी स उच्चते। छोटे बालक को गुरु बना करके सीखा कि संत को भक्त को एकाकी निष्प्रिय, संत और भक्त को एकाकी और निष्प्रिय रह करके रहना चाहिए। ज्यादा गोल गप्पा
गड़ापा नहीं बनाना चाहिए। एक निरंजन, दो सुखी, तीन में खटपट, चार दुखी। तो छोटे बच्चे को गुरु बना करके सीखा। जैसे छोटा बच्चा एकदम निर्द्वंद रहता है, अगर वो उसको एक चटाका मार भी दो, फिर एक थोड़ी देर के बाद उसको चॉकलेट दे दो, मिठाई दे दो, तो भूल जाता है। ऐसे संतों को चाहिए कि अकड़ पकड़ न रखे, अगर उनको कुछ दो बात कोई कह भी दे उसको अपने दिमाग में न रखे। ऐसा मैंने छोटे बालक से सीखा। एक कन्या को गुरु बना करके सीखा। उसको देखने वाले आए थे, उसके माता पिता नहीं थे। मूसल से धान पीटने लगी कि धान कूट करके अपने मेहमान को हम खिला दे, चावल बना करके। उसकी चूड़ियां खनकने लगी, तो तीन तीन चार चार चूड़ियां थी, उसको दो दो कर दी। दो दो चूड़ियां खनकने लगी तो एक एक कर दिया, तो बजना बंद हो गया। तो उस कन्या को गुरु बना करके हमने सीखा कि भक्त को चाहिए कि ज्यादा गोल गड़ापा अथवा ग्रुप न बनाए, नहीं तो फिर भजन रह ही जाता है। जैसे मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, बाबा बाबा बजने लागे लगन राम से छूटी, वो दशा आ जाएगा। कन्या को गुरु बना करके मैंने सीखा, बाण बनाने वाले को गुरु बनाकर सीखा, सर्प को गुरु बनाकर सीखा, मकड़ी को भी गुरु बनाकर सीखा, भृंगु को गुरु बना करके सीखा। अंत में कहते दत्तात्रेय भगवान 25वां गुरु तो अपने शरीर को बनाया। इसको जितना भी सुख दो, लेकिन हमेशा रोता ही रहता है। कभी आंख में दर्द, कभी नाक में, कभी पेट में, कोई न कोई परेशानी आती है। इसलिए इस संसार की परवाह नहीं करना चाहिए। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में जगत में कोई न परमानेंट। ये तेल चमेली चंदन साबुन, चंदन साबुन चाहे लगा ले सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगी दुनिया में, आवागमन लगी दुनिया में, जगत हरे अंतर भैया, जगत हरे अंतर भैया। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएगा, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। देखिए, ये शरीर परमानेंट नहीं है, ये जगत परमानेंट नहीं है, लेकिन हमारे भगवान परमानेंट है, वो टेम्पररी नहीं है। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आगे संत क्या कहते हैं? हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंटर भैया, घूमो दिल्ली कैंटर भैया, घूमो दिल्ली कैंटर। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंटर भैया, घूमो दिल्ली कैंटर। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में राम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। धोती पहनो या पैंट,
पतिया जनरल कनरो पतिया जनरल कनरो चाहे पीने कर भैया भैया चाहे होले पीने कर भैया राष्ट्रपतिया जनरल कर्नल चाहे होले पीने भैया चाहे होले पीने काल सभी को खा जाएगा सभी को खाएगा काल सभी को खा जाएगा काल सभी को खा जाएगा लेकिन सोया देश जगत में कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट जगत में काल सभी को खाएगा खा जाएगा लेकिन सोया जेंट्स को क्या करना है साधु संत की संगत कर लो साधु संत की संगत कर लो ये सच्ची गवर्नमेंट कर भैया ये सच्ची गवर्नमेंट भैया ये सच्ची गवर्नमेंट साधु संत की संगत कर लो साधु संत की संगत कर लो ये सच्ची गवर्नमेंट कर भैया ये सच्ची गवर्नमेंट लाल सिंह करीस दफ्तर से लाल सिंह करीस दफ्तर से मत हो नायक सेंट जगत में कोई न बनवा जगत में कोई न परवा जगत में कोई न परमा ये खेल चमेली चंदन साबुन खेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो संत जगत में कोई न परमानेंट भैया कोई न परमानेंट भैया कोई न परमानेंट दास कहे सुनो रे भैया दास रहे सुनो रे भैया दास कहे सुनो रे भैया दास कहे सुनो रे भैया भजन करे और कोई न परमानेंट कोई न परमानेंट दास कहे सुनो रे भैया दास कहे सुनो रे भैया भजन करे और जगत में कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट। इस प्रकार दत्तात्रेय भगवान ने यदुराज को राजा यदु को ये बात कौन बता रहा है जानते हो ये नारद जी वसुदेव जी से बता रहे हैं कि आपके वंश में जो यदु जी थे उन्होंने जब दत्तात्रेय भगवान से पूछा था कि आपके पास सुविधा नहीं फिर भी आप इतने मस्त क्यों रहते हो तो उसी के उत्तर में राजा यदु को 24 गुरुओं की कथा जो दत्तात्रेय भगवान ने राजा यदु को बताई थी वही मैं आपको बता रहा हूँ। कौन करा नारद जी वसुदेव जी से। इस प्रकार आगे हंसोपाख्यान है। आगे कथा आती है कि भगवान ने अपने दारुक को बोला जाकर के, दारुक माने जो सारथी था उसको बोला जाकर ये द्वारिका वासियों से कह दो कि हमारे जाते ही द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी, इसके लिए द्वारिका खाली कर दे। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि जैसे आकाश में बिजली चमक कर गायब हो जाती है। देखिए अब कथा मात्र 2 मिनट शेष है। जितने भी श्रोता हैं सब अपने कान को एकदम कथा की तरफ रखें, तो जो कथा का निचोड़ है, जो कथा का पुण्य है आपको प्राप्त हो जाए। जितने भी पीछे
कथा श्रोता खड़े हैं, सभी बैठ जाएं, 2 मिनट की कथा है, उसके बाद कीर्तन करके आरती करें। सभी लोग आप बैठ जाइए, अपने स्थान ग्रहण करें। आकाश में देवता प्रभु के स्वागत में खड़े हैं कि भगवान आने वाले हैं। जैसे आकाश में बिजली चमक करके गायब हो जाती है, ऐसे गोविंद का वह सांवला सलोना विग्रह एक दिव्य भव्य स्वरूप में, एक दिव्य स्वरूप में बदल करके, एक दीपक के रूप में बदल कर एक प्रकाश के रूप में फिर गायब हो गया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते कि वह प्रकाश जो निकला वो कहाँ गया पता नहीं चला, लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं वही भगवान का दिव्य तेज पुंज आकर के श्रीमद् भागवत में समा गया। भगवान का सलोना विग्रह विग्रह से एक दिव्य तेज निकला, वह दिव्य तेज आकर के श्रीमद् भागवत में समा गया। इसलिए स्वकीयम यद भवेत् तेजः तज्ज भागवते दधात्। इसलिए तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। साक्षात भगवान की वांगमयी मूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान साक्षात द्वारिकाधीश भगवान है, श्री कृष्ण त्रिभुवन पति भगवान इस श्रीमद् भागवत के एक श्लोक में समाये हुए हैं। श्री हरि की शब्द प्रतिमा है ये श्रीमद् भागवत महापुराण की। आगे जैसे ही भगवान स्वधाम गए, वैसे कलयुग ने के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए, कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्री कृष्ण भगवान भागवत के रूप में समा गए। आगे चल करके द्वादश स्कंद के 6 अध्याय में कलयुग का निरूपण किया गया है कि कलयुग के प्राणी कैसे होंगे। लोग कहेंगे कि देखो मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी जनेऊ पहनता हूँ। जनेऊ मात्र कोई तो जनेऊ भी नहीं पहनते। कहते महाराज ऐसे महाराज हमसे सफर इनायत हो, हम परहेज नहीं कर पाते। अरे मूर्ख, आपसे अगर सपरेगा नहीं तो किससे सपरेगा? अगर आप परहेज नहीं कर सकते, आप नियम का पालन नहीं कर सकते, जिस ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई है, ब्राह्मणोस मुख मासीद बाहु राजन्यत उरुतदस्यद वैसा पदभ्याम शूद्रो हो जाएगा। जिन ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई है, ऐसे ब्राह्मण से यदि परहेज नहीं होगा, जनेऊ ब्राह्मण नहीं ग्रहण करेंगे, ब्राह्मण जनेऊ नहीं पहनेंगे तो कौन पहनेगा? ब्राह्मण जनेऊ भी धारण करें। ब्राह्मण का जो कर्तव्य है वह अपने कर्तव्य का भी पालन करें। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, शास्त्र में आता है कि भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि इस धराधाम पर जब पाप अधिक बढ़ जाएगा तो संभलपुर ग्राम के उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिला है, हाँ संभलपुर तहसील के संभलपुर नाम के तहसील में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर भगवान का कलकी अवतार कब होगा? जब कलयुग की आयु 8 वर्ष शेष रह जाएगी। कलयुग का उम्र कितना है? 4,32,000 वर्ष। इससे दुगुना थी 8,64,000 वर्ष द्वापर, और 17 लाख वर्ष पूर्व 17 लाख त्रेता, और लगभग 34 लाख से ज्यादा वर्ष सतयुग की उम्र थी। भगवान ने कहा, सुखदेव जी ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभलपुर तहसील में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर भगवान का कलकी अवतार होगा। बोलो कलकी भगवान की जय। जब 800 वर्ष रह जाएगा तब उसके बाद भगवान आकर के फिर सतयुग की स्थापना करेंगे। सुखदेव जी ने कहा कि आप तो चले जाओगे कथा सुना करके, अब हमारी मृत्यु हो जाएगी। डांट करके सुखदेव जी ने कहा कि तुम पशु बुद्धि का त्याग करो। इतना श्रीमद् भागवत, इतना दिव्य कथा सुना, अभी तक तुझे लग रहा है कि मैं मरूंगा? नहीं। नैनम छिद्रति संस्त्राणी नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषति मारुतः। इस आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। जैसे भगवान अविनाशी है, ऐसे आत्मा भी अविनाशी है। भगवान ने कहा चिंता मत कर, तू विशुद्ध ब्रह्म स्वरूप है। भगवान कहते कि मम इवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन मनस्सिष्टं इंद्रियाणि प्रकृत स्थान कर सके।
भगवान ने कहा तू मेरा सनातन अंश है, जैसे मेरा नाश नहीं होता ऐसे तेरा भी नाश नहीं होता। किसमें कहते हैं? भगवान गीता में कहते हैं। वही बात हमारे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते कि बेटा तू विशुद्ध ब्रह्म स्वरूप है, जैसे भगवान का नाश नहीं होता ऐसे तेरा भी नाश नहीं होता। इस शरीर का नाश नहीं हो सकता है लेकिन आत्मा का नाश नहीं हो सकता। वासान से जीरान यथा विहाय नवान गिरहान नरो प्राणी तथा सर्वान विहाय जीरान नन्यानि सयाति नमानि देहि। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को समझाया तो राजा परीक्षित के मन में भी बल आ गया। सुखदेव जी की कथा सुन करके राजा परीक्षित समय के अनुसार जो श्राप दिया था समीक ऋषि के पुत्र सिंह ने 7वें दिन तक्षक नामक सर्प आकर के डस लिया, पूरा शरीर काला पड़ गया। उनके शरीर से परीक्षित के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और भगवान के शरीर में मैंने भागवत में जाकर के समा गया, भगवान के पास चला गया वह दिव्य पुंज। इस प्रकार से जब पता चला जन्मेजय जी को कि हमारे पिताजी का देहांत हो गया, मन उनका शरीर छूट गया, सर्प के दंश से सर्पेष्टि यज्ञ करते हैं। जब आप राजस्थान से गुजरात की तरफ, मध्य प्रदेश से, हाँ राजस्थान से आप गुजरात की तरफ